नेक्स्ट टॉपिक अपना गैलीलियन रूपांतरण का जो है वो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत को हम दो पार्टिकल के बीच में होने वाली टक्कर से समझेंगे कि यदि किसी एक निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू है तो वह दूसरे नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में भी लागू होगा या नहीं होगा, और उसको ज्ञात करने के लिए हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि अपने पास एक स्थिर निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, वो है S। और इस निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व दो कणों के वेग हैं, एक का u1 और एक का दूसरे का u2। और टक्कर के पश्चात इनके वेग हो जाते हैं v1 और वेग v2। यदि इस टक्कर से पूर्व दोनों पार्टिकल का संवेग निकाले टोटल, तो वो आएगा पहले पार्टिकल का द्रव्यमान m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। और टक्कर के बाद में इनके टोटल संवेग होगा वो m1 v1 और m2 v2। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि टक्कर से पूर्व पार्टिकल का टोटल मोमेंटम और टक्कर के बाद का टोटल मोमेंटम इक्वल होंगे। यह है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और उस संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार हमें यह इक्वेशन मिली कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमें देखना है कि निर्देश तंत्र S डैश में जो कि नियत वेग v से गतिशील है, उसमें यह संरक्षित रहता है या नहीं रहता। तो निर्देश तंत्र यदि हम S डैश लें और उसमें यह माने कि टक्कर से पूर्व कणों के वेग जो है वो है अपना पार्टिकल फर्स्ट का वेग है u1 डैश और सेकंड पार्टिकल का जो संवेग है वेग है वो है u2 डैश। ये टक्कर से पूर्व की बात है। इसी प्रकार से टक्कर के पश्चात जो संवेग है वो है, संवेग से पहले वेग निकाल लेते हैं, वो वेग है v1 डैश और दूसरे पार्टिकल का वेग है v2 डैश। तो इस निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व संवेग हो गया m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। और टक्कर के पश्चात का जो संवेग है वो हो गया m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये हमारे पास है टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के पश्चात का संवेग, लेकिन निर्देश तंत्र S डैश में। अब हम बात करते हैं वेग के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की। और वो रूपांतरण समीकरण है वेग का, ये हमने लिखा था कि u डैश इज इक्वल टू u माइनस कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो जब पहले पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम u1 डैश और यहाँ u1 डैश। दूसरे पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो यही सब स्क्रिप्ट 2 लग जाएगा। और निर्देश तंत्र यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी अपने पास कि u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस वी। और यहाँ से u1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो u1 इज इक्वल टू आएगा इज इक्वल टू u1 डैश
प्लस वी सदिश। इसी प्रकार से U2 की वैल्यू निकालेंगे, इसी प्रकार से V1 की वैल्यू निकालेंगे और इसी प्रकार से V2 की वैल्यू निकालेंगे। U1 और U2 टक्कर से पूर्व के वेग है निर्देश तंत्र S में, और V1 और V2 जो है वो टक्कर के बाद के वेग हैं लेकिन निर्देश तंत्र S में। फिर हमने निर्देश तंत्र S में टोटल संवेग संरक्षण के अनुसार जब रूल लगाया संवेग संरक्षण का, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आई। इस 6 इक्वेशन में वेग U1, U2, वेग V1 और वेग V2, इन सबकी वैल्यू हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से ज्ञात करके यहाँ रखेंगे, तो अपने पास इक्वेशन बनती है ये वाली, ये इक्वेशन। और जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है इक्वेशन कि M1 U1 डेज प्लस M2 U2 डेज इज इक्वल टू M1 V1 डेज प्लस M2 V2 डेज। लेफ्ट साइड की जो टोटल वैल्यू है वो लेफ्ट साइड की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले जैसे बताया कि वो है निर्देश तंत्र S डेश में कणों का कुल संवेग, और राइट साइड की वैल्यू देखें तो वह टोटल वैल्यू है निर्देश तंत्र S डेश में टक्कर के पश्चात कणों का कुल संवेग, और ये दोनों राशियां बराबर हैं। अर्थात यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र में रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है तो नियत वेग से गतिशील किसी निर्देश तंत्र में यदि कणों का संवेग ज्ञात करें और टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात टोटल संवेग की वैल्यू देखें तो वो बराबर आती। अर्थात नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू रहता है। अर्थात गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है इसका पॉइंट है वह है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। इस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में भी जैसे हमने पहले दो निर्देश तंत्र लिए हैं, एक निर्देश तंत्र S लिया है, दूसरा निर्देश तंत्र S डेश लिया है। इन निर्देश तंत्रों में हमने कणों की टक्कर ली है कि टक्कर से पूर्व निर्देश तंत्र S में कणों के वेग जो है वो U1 U2 है और टक्कर के पश्चात V1 V2 हो जाते हैं। तो निर्देश तंत्र S में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार टक्कर से पूर्व की टोटल काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के पश्चात की टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर रहेगी, और वो वैल्यू आई अपने पास हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि हम निर्देश तंत्र S डेश में भी टक्कर से पूर्व कणों के वेग U1 डेश और U2 डेश है और टक्कर के पश्चात यदि वेग V1 डेश और V2 डेश है तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ये राशि होनी चाहिए, लेकिन इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि यह गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार सही है या नहीं है। तो वही वेग के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण लिखे और उन रूपांतरण समीकरणों से हमने U1, U2, V1 और V2 की वैल्यू निकाली, और वो वैल्यू निकाल करके हमने इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दी। और इक्वेशन फर्स्ट में रखने के पश्चात जब हम इसको सोल्व करते हैं तो पाते हैं कि अपने पास इक्वेशन आएगी हाफ M1 U1 डेश स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 डेश स्क्वायर इज इक्वल टू
हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी है निर्देश तंत्र एस डैश में टक्कर से पूर्व, और राइट साइड में जो वैल्यू है वो है टोटल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की है लेकिन टक्कर के पश्चात, और वो दोनों बराबर है। अर्थात गैलीलियन रूपांतरण में कणों की कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो हमने देखा कि गैलीलियन रूपांतरण में कणों के संवेग संरक्षण का सिद्धांत और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है आभासी या छद्म बल, स्यूडो फोर्स। अब तक हमने जो निर्देश तंत्र पढ़े थे वो निर्देश तंत्र या तो स्थिर थे या वह नियत वेग से गतिशील थे, और नियत वेग से गतिशील होने का अर्थ है कि निर्देश तंत्र की त्वरित गति नहीं है। लेकिन यदि किसी निर्देश तंत्र की त्वरित गति हो, अर्थात उसकी वेलोसिटी में समय के साथ परिवर्तन हो, तो फिर वह निर्देश तंत्र त्वरित निर्देश तंत्र होगा। मान लेते हैं कि ऐसा ही एक निर्देश तंत्र है, वो एस डैश है, ये जो यहाँ बनाया है सेकंड वाला, ये फर्स्ट तो स्थिर है, ये वाला निर्देश तंत्र जो है। लेकिन जो दूसरा निर्देश तंत्र है जिसके एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है, वो त्वरित निर्देश तंत्र है, यानी वह किसी न किसी त्वरण से गति कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में समय के साथ में कुछ परिवर्तन हो रहा है, और वो मान लेते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है में परिवर्तन जो है समय के साथ वो ए नॉट, कि वो ए नॉट त्वरण से या ए नॉट त्वरण से त्वरित गति कर रहा है। तो उस निर्देश तंत्र में यदि कोई पार्टिकल है, यदि कोई कण है, तो वह कण, उस कण पर वास्तव में तो कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन इस त्वरित गति के कारण कुछ फोर्स उस कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है, लगता हुआ महसूस होता है, जिसको हम आभासी या स्यूडो फोर्स कहते हैं। और ये जो आभासी बल है, ये जो स्यूडो फोर्स है, इस त्वरण के विपरीत दिशा में या इस त्वरित गति के अपोजिट डायरेक्शन में लगता हुआ प्रतीत होता है। यदि निर्देश तंत्र इस दिशा में गतिशील है तो पार्टिकल पर जो आभासी बल है, जो वास्तव में कार्य नहीं कर रहा लेकिन लगता हुआ प्रतीत होता है, वो इस डायरेक्शन में लगता हुआ प्रतीत होगा, और उसकी वैल्यू आएगी कि F इज इक्वल टू कण का द्रव्यमान यदि m है और त्वरण ए नोट रहेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता हुआ प्रतीत होगा विथ नेगेटिव साइन। तो आभासी या स्यूडो फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा बल जो किसी कण पर वास्तव में कार्य नहीं करता, लेकिन निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है, आभासी या छद्म बल कहलाता है। ये जो छद्म बल स्यूडो फोर्स है, ये निर्देश तंत्र के त्वरण ए नोट के विपरीत दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है, और उसकी यहाँ जो वैल्यू हमने लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले, वो थी कि F इज इक्वल टू माइनस एम ए नॉट, और इस स्यूडो फोर्स को हमने सब स्क्रिप्ट P से लिखा है, FP इज इक्वल टू माइनस एम ए नॉट। अब यदि
अब तक तो हमने ये माना कि कण पर किसी प्रकार का कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा था, और यहाँ पर जो फोर्स है वो सिर्फ त्वरित गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। अब यदि हम यहाँ ये कह दें कि कण पर वास्तव में एक फोर्स भी कार्य कर रहा है और उस फोर्स की वैल्यू है एफ आर, रियल फोर्स जो है एफ आर, लेकिन त्वरित गति के कारण एक स्यूडो फोर्स भी कार्य करेगा और उसकी वैल्यू है एफ पी। तो टोटल फोर्स हो जाएगा एफ। एफ रियल फोर्स की जो वैल्यू है वो है एम ए आर सदिश, स्यूडो फोर्स की वैल्यू है माइनस एम ए नॉट सदिश, इज इक्वल टू टोटल फोर्स है एम ए सदिश। तो दोनों तरफ से एम तो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद में जो टोटल त्वरण प्राप्त होगा वो आएगा ए इज इक्वल टू, वास्तव में कितना त्वरण कार्य कर रहा है, माइनस आभासी त्वरण। तो ये हुआ अपना स्यूडो फोर्स या छद्म बल। अब स्यूडो फोर्स या छद्म बल या आभासी बल कहाँ कार्य करते हैं, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है लिफ्ट की गति। और इस लिफ्ट की गति को अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।